बोला ये पत्रिका से बोले, वो हमारा अधिकार है, लेकिन आप उसको भी आप देख लो। मोदी जी सत्ता में आए, भाषण में क्या कहा गया? 800 साल बाद कोई हिंदू फिर से इस देश का शासक बना है। ये लोकतंत्र की दवाई है, ये सेकुलरिज्म की दवाई है, ये संविधान की दवाई है। पहुंचते हैं चाहे कोई भी दल के हो या कोई दल ना हो, हमारी अपनी एक मर्यादा है, और इसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये मंदिर है लोकतंत्र का, और हम सब देश के लोग के सामने कभी पूजे जाते थे, लेकिन जिस तरह से अभी कुछ टेलीविजन चैनल में दिखाया जा रहा है कि नोटों की गद्दी संसद महोदय लेकर के पॉकेट में रख रहे हैं, और एक के बाद एक हमारे इस सदन में इससे पहले भी ऐसे वाकया जब भी हुए, समिति बना करके जांच की गई, पूरा सीडी मंगवाया गया, सच का निकाला गया और एक्शन लिया गया। 14वीं लोकसभा में 11 सांसदों को निकाला गया था। कोई अगर ये कहे कि आप रुपए दो, हम लॉबिंग करेंगे, हम मंत्री को, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को प्रभावित करेंगे, संसद में सवाल उठाएंगे, वो सदस्य के लिए नहीं पूरे सदन के लिए अमर्यादा कर है और शर्मनाक है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये narada-news.com, उससे आप तमाम सीडी मंगाओ, आप जांच करो, समिति बनाओ और सीबीआई एफआईआर करे, और उसके बाद सच्चाई लोगों को मालूम हो। हमें शर्म है, हम ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जो रुपए लेकर गद्दी में नोट का तारा लेकर पॉकेट में भरेंगे और देश के लोगों को कहेंगे। हम समझते हैं सरकार को व्यवस्था लेना पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस एटीएमसी एनी टाइम मनी कंपनी हो गया है, 24/7 रुपए लेते जा रहे हैं और भरते जा रहे हैं, चाहे वो मेयर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो। हमें शर्म है, शर्म में डूब जाना चाहिए इन लोगों को। রেল যোগাযোগ খুবই বিচ্ছিন্ন, ব্রাঞ্চ লাইন মূল লাইন থেকে আলাদা, এবং অনেকগুলো স্টেশন আছে। তাহলে রাধিকা ভালো হলে বাংলাদেশের সঙ্গে একটা সম্পর্ক, এবং দেশ ভাগের পর ওটা প্রান্তে পড়ে গেছে। এই রাধিকাপুরটাকে মডেল স্টেশন করা, 10 কোটি টাকা নিয়ে এসে সেখানে একটা লাইন ছিল 5টা লাইন করা। যে স্টেশনগুলো নিচু ছিল, প্ল্যাটফর্ম ছিল না, শেড ছিল না, ফুটব্রিজ ছিল না, কালীগঞ্জ স্টেশনে ফুটব্রিজ ছিল না, সূর্যপুর স্টেশনে ফুটব্রিজ ছিল না। मेरा सवाल ये है, वो खुद अपने खा अंश में ये कह रहे हैं और ग में
के पर्यायों के निर्माण के लिए आप समय समय पर कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसेशनर्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के बात करते हैं। बंगाल और बिहार के संयोग में दालखोला NH31 और NH34 स्पेसिफिक पिछले 2 साल से जमीन की समस्या मिट गई, आपके हाथ में दे दिया गया, टेंडर हो गए, लेकिन काम शुरू नहीं हो रहे हैं। 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज पूरे नॉर्थ ईस्ट बाउंड जितने ट्रैफिक से नेपाल सिक्किम जाने वाले ट्रैफिक से वो सब रुके रहते हैं, लोगों की मौतें होती हैं। मैं आपको भी पत्र लिखा हूं कई बार आपकी, लेकिन आप क्या, ये किस कारण से? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन के कारण, कॉन्ट्रैक्टर के कारण, फंड के कारण। आप खुद कहे कि फंड हम देते हैं, वर्षों से रुका हुआ प्रोजेक्ट था, अब जमीन की समस्या मिट गए, लेकिन ये NH31 की स्थिति और 34 के सहयोग। हाँ, कश्मीरी पंडित को क्या देख लिए? सरकार तो बनाए, मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ जाकर के उनको भी तो धोखा देती है, बांटते हो लोगों को और सत्ता आती हो एक साथ होकर के। किसकी बात कर रहे हो? हम लोगों का बंटवारा नहीं चाहते, दिलों का बंटवारा नहीं चाहते। हिंदू और मुसलमान के नाम पर आप जंग मत छेड़ो। अगर जंग छेड़ना है तो भूखमरी के खिलाफ जंग छेड़ो, बेरोजगारी के खिलाफ जंग छेड़ो, पिछड़ापन के खिलाफ जंग छेड़ो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अन्याय और उसके ऊपर जंग छेड़ो। अगर हिम्मत है तो आज भारत के सामने जो सबसे बड़ा चुनौती है, उस चुनौती के खिलाफ जंग छेड़ो, तब हम सब साथ एक साथ हो सकते हैं। लेकिन आप बांट करके, बंटवारा करके, टुकड़ों में बांट करके किसका रोटी सेक रहे हो? इस देश के मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, विश्व के दरबारों में जाके ये कहे हमें गौरव है, एक भी, उस वक्त आईसिस नहीं था, उस वक्त अलकायदा था, कि हिंदुस्तान का एक भी नौजवान, इतना मुसलमान आबादी होने के बावजूद भी कोई अलकायदा का रिक्रूट नहीं हुआ। फख्र है। आज हम अपने प्लीज मोहम्मद जी, आज अरे मैं कोट कर रहा हूं मनमोहन सिंह को, और आज प्रधानमंत्री विश्व में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? सही है, कहां ढकेल रहे हम? गलत है, जो जा रहा है वो गलत है, लेकिन उसको गलत रास्ते में खींचने के लिए देश में, विदेश में ऐसे तत्व हैं, हमारे सीमा के पार ऐसे तत्व हैं, उनके एजेंट्स हैं। आप ऐसा कुछ काम मत करो कि उस एजेंट का ही एजेंट होकर के आप उसको उसके कैंप में ढकेल दे रहे हैं। हम एक कश्मीर का मिलिटेंसी को रोक नहीं पा रहे हैं। कितने 10 लाख फौज को देकर के एक कश्मीर का। हो रहा है, मिठाई में हो रहा है, तेल में हो रहा है, घी में हो रहा है। आप तो वहां यज्ञ करके शुद्धि कर दो, मैं समझ लेंगे। चलो, अगर आप धर्म के नाम पर कुछ गरीब मुसलमानों को लालच दे करके यज्ञ करके कहते हो धर्म परिवर्तन कर लिया तो शुद्धि हो गया, तो तुम मिलावट में भी थोड़ा शुद्धि कर दो। प्यूरिफाई द सिस्टम, प्यूरिफाई द तंत्र को शुद्ध करो। क्या तमाशा हो रहा है सर? ये आगरा का मामला नहीं है, यहां से मामला बंगाल तक जाएगा, पूर्वोत्तर भारत तक जाएगा, इसलिए इसको रोकना जरूरी है। और दूसरी बात है कि सरकारी योजना, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब नागरिक का अधिकार है। ये बजरंग दल के कोई कार्यकर्ता कैसे बोल सकते हैं कि तुम हमारे साथ आओ, हमारा झंडा पकड़ो तो हम तुम्हें देंगे? शर्म करना चाहिए। ये सब नागरिक का अधिकार है। आप कह रहे हो स्वच्छता ले आओ, स्वच्छता सिर्फ झाड़ू मारने से नहीं होगा। अपने दिमाग में झाड़ू मारो, समझ में झाड़ू मारो, सोच में झाड़ू मारो, देश दृष्टिकोण में झाड़ू मारो, नजरिया में झाड़ू मारो, और उसके बाद মানুষের ঐক্য আমরা একটা করেছিলাম, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা, আদিবাসীর উন্নয়ন, তপশিলি জাতির মান সম্মান, মহিলাদের নিরাপত্তা, খেটে খাওয়া মানুষকে মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলাম, পায়ের তলায় মাটি জোগাড় করেছিলাম। প্রত্যেকটার জন্য তেহাগা থেকে আজ পর্যন্ত লড়াই করতে হয়েছে। লাল ঝান্ডা লড়াই থেকে পিছু পা হয় না। এখানে যারা এসছেন তারা সবাই লড়াইয়ের ময়দানে নামার জন্য ডাক শুনতে এসছেন। আর এই সম্মেলনে আমরা সিদ্ধান্ত নেব, প্রত্যেকটা রক্তবিন্দুর যেমন হিসেব নেব, প্রত্যেকটা ইঞ্চি জমির জন্য লড়ব। আর যে মানুষ আমাদের সঙ্গে ছিলেন, মুখ ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাদের কাছেও যাব,
যে ভুল করেছি, বামপন্থীরা এটা স্বীকার করে, অভিজ্ঞতা থেকে শেখে। আর যারা মনে করছে আমাদের পিছে নিপীড়ন করে শেষ করবে, মেহেদি পাতার রং সবুজ, কিন্তু তাকে যদি বেশি কচলাও, চেপে চুপে দাও, রং কিন্তু লাল বেরোবে। আজকে গোটা বাংলা সেই মেহেদির রঙে রাঙাতে চাইছে। আপনারাও থাকবেন, আমরাও থাকবো। এবার লড়াই কিন্তু জোরদার হবে, হবে তো?